जिंदगी में हर चीज डुअलिटी बेस्ड है। हर सिक्के के दो पहलू हैं। आप किसी आदमी को जाते हुए देख रहे हो तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि बस इसका अगला हिस्सा ही, इसका आगे ही आगे, इसका पीछे कुछ नहीं। आपको एक आदमी अगर पूरा देखना है, उसकी पूरी बात करनी पड़ेगी, उसका आगे, उसका पीछे, उसका दाएं, उसका बाएं, उसका सच, उसका झूठ, उसका सफेद, उसका काला, उसका अंधेरा, उसका उजाला, ये सब चीजें। द कॉस्मोस पोजेस डुअलिटी इन इट्स नेचर। हम उससे भाग सकते हैं, हम उसको मना कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये ईविल है या हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, या ये सच्चा है, हम सिर्फ इसी को फॉलो करेंगे, पर ऐसे काम नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ईविल को फॉलो करने लगिए या सच को फॉलो करना छोड़ दीजिए। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप इस बात को एक्सेप्ट करिए, एक्नॉलेज करिए, इस बात को समझिए कि दुनिया में हर चीज़ ईविल भी होती है और गुड भी हो सकती है। ये बस देखने वाले का पर्सपेक्टिव है। क्रिस्टोफर कोलंबस हिंदुस्तान खोजने निकला था और वो अमेरिका पहुंच गया। बाएं जाने निकला था, वो दाएं निकल गया। उसने लगा कि मैं छोटा रास्ता पकड़ूंगा, और छोटा रास्ता पकड़ने के चक्कर में उसने एक नई दुनिया खोजी। उसे नहीं मालूम था क्रिस्टोफर को कि दुनिया इस साइड भी है ना, वेस्ट में भी दुनिया। तो जब वो वेस्ट निकला, हिंदुस्तान का छोटा रास्ता खोजने के लिए, तब वो पहुंचा कहाँ? अमेरिका। यूरोपियंस के लिए कोलंबस का अमेरिका पहुंचना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, एक बहुत ही अच्छी बात है ना। वही जो वहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी अमेरिका की, उसका क्या हुआ? जब कोलंबस पहुंचे वहाँ पे तो स्मॉल पॉक्स लेके पहुंचे, उनकी पूरी पूरी सभ्यता लगभग खत्म हो गई। तो कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी होती, किसी के लिए बुरी होती है। अर्जुन को खांडव प्रस्थ दिया गया, उसे बोला गया कि इसे इंद्रप्रस्थ बना दो। खांडव प्रस्थ एक जंगल था जहाँ पे वहाँ के जंगली जानवर रहते थे, इंडिजिनस लोग रहते होंगे ना, जो भी बहुत सारे प्राणी रहते होंगे। जब उसे उस जगह पे अपना शहर बसाना था तो उसने उस जंगल को आग लगाई। आग लगी, सारे जानवर तो नहीं निकल के भाग गए होंगे, और भाग गए होंगे तो कहाँ भाग के गए होंगे? बहुत सारे होंगे जो बेघर हो गए होंगे, बहुत सारे होंगे जो जले मरे होंगे, बहुत सारे इंडिजिनस लोग होंगे जिनका नुकसान हुआ होगा। तो उनके लिए तो ये बहुत बुरा हुआ। इंद्रप्रस्थ के लिए, अर्जुन के लिए, पांडवों के लिए बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने एक ऐसा महल बनाया मायावी, जो ज़बरदस्त है, जो दुनिया में जैसा किसी और ने नहीं देखा, जिसको देख के दुर्योधन पागल हो गया कि ये क्या चीज़ है। तो डुअलिटी हर चीज़ में है। जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो हम अंधेरे को, अंधकार को नकार नहीं सकते, या जब हम किसी रंग की बात करते हैं तो रंग ना होने की बात को नकार नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को भगवान का नेचर लगता है कि वो खाली अच्छा ही हो सकता है ना, बेनेवोलेंस होगा उसमें, वो काइंड होगा, पिता तुल्य होगा, पर पिता का वो हिस्सा होगा जो सिर्फ अच्छी बातें करता है ना, आपको सिर्फ आशीर्वाद ही देता है। पर ऐसा नहीं है। पिता होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को तारीफ़ें करते रहें, उसे बढ़ावा देते रहें, है ना, उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहें। कई बार ऐसा होता है, कई चीज़ें ऐसी होती है कि वो करेगा जिसको आपको रोकना है, आपको होल्ड करना है, कंट्रोल करना है। तो उस चीज़ के लिए आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा। ये जो डुअलिटी है, पिता होने की डुअलिटी की, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तभी वो पिता अच्छा पिता है। अगर वो खाली पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ बेटा जो करना है कर ले, हाँ थाने में आग लगानी लगा दे, किसी की लड़की के साथ कुछ गलत करना है कर दे, है ना, पुलिस वाले को थप्पड़ मारना है मार दे, मेरा बेटा है, अरे हाँ, तो फिर तो वो गलत है ना, वो अच्छा पिता नहीं है। वो अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दे। बेटा स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, बढ़ावा दे। कोई नई स्किल सीखना चाहता है, कोई नई हॉबी अटेन करना चाहता है, तो बिल्कुल उसको बढ़ावा दे, उसका सपोर्ट करे। कोई नया बिजनेस करना चाहता है, उसका सपोर्ट करे। पर बेटा गलत काम करना चाहता है तो बाप का फर्ज है कि वो उसको रोके, तभी वो बाप है। अब मान लो बेटे ने गलत काम किया है ना, और उसका पिता कहता है कि उसको थप्पड़ मारता है। बेटे के सब्जेक्टिव में देखेंगे तो उसको लगेगा बताओ मेरा पिता हो के, मेरा बाप हो के मुझे थप्पड़ मार रहा है, कितनी बुरी बात है। मगर अगर आप ओवरऑल में देखो, जो द ग्रेटर पिक्चर देखो कि बेटे के भविष्य के लिए वो काम किया गया है, तो उस ओवरऑल पिक्चर में अच्छा बाप तभी ही बनेगा जब वो पॉजिटिव के साथ साथ कभी कभी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी देगा, उसे उस चीज़ को बैलेंस में रखेगा, अपने लड़के के कैरेक्टर को बैलेंस में रखेगा। आपने एक सिंबल देखा होगा जिसे यिंग यांग सिंबल कहते हैं। उसमें एक सर्कल होता है जिसके अंदर दो टीयर ड्रॉप बने होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। ये जो यिंग यांग है, ये बेसिक आइडिया इस बात का है कि किसी भी प्राणी में ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, और उसे वो चीज़ एम्ब्रेस करनी चाहिए। तो टीयर ड्रॉप से काली और सफ़ेद, उनके अंदर दो बिंदु हैं, काली वाली के अंदर सफ़ेद बिंदु है और सफ़ेद वाली के अंदर काला बिंदु है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो सफ़ेद है
जो प्योर है, जो पॉजिटिव है, एट टाइम्स कभी कभी वो भी नेगेटिव हो जाता है, कभी कभी वो भी ख़राब होता है। और जो नेगेटिव है, जो जो गलत बात है, जो जो किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, वो कभी कभी सही होती है। कभी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, पर कई बार कोई इंसान है ना कि बच्चों के साथ गलत काम करता हो, या किसी किसी और के साथ उसने गलत काम किया हो, है ना, या किसी गरीब आदमी को ऑप्रेस किया हो, अपने शौक के लिए, अपने मज़े के लिए किसी की हत्या की हो, तो ऐसे इंसान को आप मारेंगे। दुनिया का हर सैनिक अपने देश के लिए बहुत गुड है ना, अपने देश के लिए पॉजिटिव है, अपने देश के लिए सबसे अच्छा, सबसे ज़बरदस्त प्राणी है, शहीद है। वहीं दूसरे देश के लिए क्या है वो? सबसे बुरा, सबसे गलत चीज़, है ना, दुश्मन, पापी है। हमारी जितनी बलाएं हैं, जितनी नुकसान वाली बातें हम कर सकते हैं, वो सब उन पे थोप दें। कभी समुद्र किनारे बैठो तो लगता है कि ये समुद्र कितना बड़ा है, कितना विशाल है, हम कितने छोटे हैं इसके सामने, हमारी चाहतें हैं, हमारी ख्वाहिशें कितनी छोटी हैं। हम मुस्कुरा देते हैं उसको देख के कि यार तुम क्या चीज़ हो। वहीं कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि ये इतना बड़ा समुद्र है पर फिर भी ये छोटा पड़ता है, मैं चाह के भी इसमें डूब नहीं सकता। मैं अब मेरा व्यक्तित्व, मेरा अस्तित्व इतना बड़ा हो गया, मेरी समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि ये पूरा समुद्र भी उसे नहीं ख़त्म कर सकता। जब भगवान सोचा गया तो उसके साथ साथ शैतान भी सोचा गया। यदि शैतान ना होता, शैतान का आइडिया ना होता, तो भगवान का मतलब क्या है? किसी को भगवान की ज़रूरत क्यों पड़ती? कोई भगवान की बात ही क्यों करता? हमारे इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, कैपिटल जी वाला गुड है। हमारा ब्रह्मांड जो है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है, उसमें चीज़ें बनती जा रही, जो एक्सपेंशन है, जो ब्रह्मांड है, वो लाइट की स्पीड से भी तेज़ी से फैलता जाएगा, और इवेंचुअली सब चीज़ें इतनी दूर हो जाएंगी कि हम अपने आसपास की गैलेक्सी को भी नहीं देख सकेंगे। हो सकता है ऐसा हो चुका हो, पर वो जो बीच की दूरी होगी उसके अंदर फिर नई चीज़ें पैदा हो जाएंगी, फिर नई गैलेक्सीज पैदा हो जाएंगी। ऐसा मुझे लगता है कि जो खाली स्थान है उसका उसका अस्तित्व तभी है जब वो भरा जाएगा। अगर उसमें कभी भरने का कोई प्रोस्पेक्ट ही ना हो तो उस खाली स्थान का कोई मतलब नहीं। ये जो ब्रह्मांड है इसका अस्तित्व तभी तक है जब तक इस ब्रह्मांड के अंदर चीज़ें बनती जा रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो जो बिगर पिक्चर है वो ये है कि अल्टीमेटली चीज़ें अच्छी हैं, अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पे कैपिटल जी वाला गुड ही एग्जिस्ट करता है इस ब्रह्मांड में, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही एग्जिस्ट करता है। पर उस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को बनाए रखने के लिए, उस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, उस वाटर करंट को, उस फ्लो को बनाए रखने के लिए हमें क्या है, हमें डुअलिटी को समझना पड़ेगा, हमें डुअलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें गर्म और ठंडे के बीच का रिश्ता समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपको एक असाइनमेंट मिलता है जिसमें आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप क्या कर सकते हैं? आपको ये लगेगा बड़ी नेगेटिव चीज़ हुई, है ना, ये तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। पर आप अगर कोशिश करें तो आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, और गाड़ी चलाना घंटों का काम है ना। आप 3 घंटा 6 घंटा अगर लग के गाड़ी चला लेंगे तो आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। इतनी तो सीख सकते हैं कि आप उस शूट में, उस फिल्म में गाड़ी चला सकते हैं कम से कम, जितनी शूट में दिखानी है। तो ये जो बात आपने सोची कि मैं नहीं कर सकता, इसके एक दूसरा भी पार्ट है, वो ये है कि मैं कर सकता। या किसी पे गुस्सा आ रहा, किसी पे नफरत आ रहा, आपने किसी ने आपके साथ गलत कर दिया है और आपको लग रहा है मुझे बदला लेना चाहिए, या फ़लस्तीन ने लोगों को मार दिया तो हम उनके लोगों को मारेंगे। ये समझना पड़ेगा ना कि हर चीज़ में हाँ नहीं कर सकते। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड गो ब्लाइंड, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम यू ओनली। यू विल डिस्ट्रॉय योर ओन टू आईज फर्स्ट। आपको हर चीज़ को दो नज़रिए से देखना पड़ेगा, हर बात को, चाहे वो कितनी अच्छी कितनी बुरी है। आपका दुश्मन भी आपके सामने आता है तब भी आपको एक नज़रिया अपना रखना है कि मेरा दुश्मन है, क्यों मेरा दुश्मन है। दूसरा नज़रिया उसका रखना है कि ये क्यों मेरा दुश्मन है, ये क्या सोचता है। जब मैं ये दोनों चीज़ें समझ पाऊंगा, ये जब डुअलिटी, इस द्वैतता को जब मैं पकड़ पाऊंगा, तब तब मैं जो उस आदमी को या उस चीज़ को या उस आइडिया को, किसी भी आइडिया को बेसिकली मैनिपुलेट कर सकता हूँ, उसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ, है ना, उसके साथ काम कर सकता हूँ, आगे इवॉल्व कर सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ। अद्वैत समझना है तो द्वैत से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी पिक्चर में जो जो वननेस है, जो यूनिवर्स की, जो स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ, मैं यूनिवर्स से एक हो गया हूँ, है ना, फिर वो कहते हैं कि मैं वीगन हूँ और मैं मांस नहीं खाऊंगा, ठीक, मतलब
आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। और एग्जाम्पल मेरा ये है कि जो हमारा नेचर है वो गुड एंड इविल देख के नहीं चलता है, वो इक्विलिब्रियम देख के चलता है। सब लोग आज की रात मांस खाने से मुका जाए। मोदी जी कहते भाई रात के 12 बजे भाई बड़ो मांस से कोई मांस नहीं खाएगा, और साला कोई ना खाए मांस रात को। कल सुबह, परसों, एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 महीने बाद वो ब्रॉयलर जो घूम रहे हैं, जो कटने को तैयार, तो इनका क्या करोगे? इतने बड़े बड़े टर्की साइज के हो जाएंगे साले को, है ना। सड़कों पे घूम रहे होंगे, गाड़ियों के एक्सीडेंट करा रहे होंगे, क्योंकि फालतू कोई पालेगा तो नहीं उसको। अब पालेगा नहीं, खाना नहीं देगा, तो कहीं पोल्ट्री में ही सड़ के मर जाएंगे। सड़ के मरेंगे तो फिर बदबू फैलाएंगे, फिर बीमारी फैलाएंगे। ठीक है, मतलब मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ इस बात की कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वीगन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतनी सी बात समझानी है आप लोगों को कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आप अगर दोनों पहलू समझ सकते हैं, आप अगर दोनों पहलुओं पे ध्यान देंगे, तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको बड़े आराम से उसका हल निकाल सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे साइंस के थ्रू या चाहे फिलॉसफी के थ्रू नेचर को समझने की जब भी कोशिश की गई है, तो एक चीज़ समझ में आई है कि जो कॉस्मोस है वो बेसिकली वाइब्रेशंस है, जो अलग अलग फील्ड में है ना। कि ये इलेक्ट्रॉन की फील्ड है, ये न्यूट्रॉन की फील्ड है, ये प्रोटॉन की फील्ड है, और यहाँ पे अलग अलग जगहों पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और वो वाइब्रेशंस मिलके एटम्स बन रहे हैं, वो एटम्स मिलके हम बन रहे हैं। बेसिकली फिलॉसफी की अगर बात करें, तो जैसे इंडियन फिलॉसफी में ये बात कही गई है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, समस्त मटेरियल इमटेरियल जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब शक्ति से बनी है। तो शक्ति क्या है? एनर्जी। एनर्जी क्या है? वाइब्रेशंस। व्हाट इज वाइब्रेशन? बेसिकली इट्स अ कॉन्टिन्यूम ऑफ हाइज एंड लोज, है ना। एक ऊंच और नीच का, उसमें ऊपर और नीचे चलने का या आगे और पीछे चलने का एक कॉन्टिन्यूम है, जो फ्रीक्वेंसी कहलाता है, बन जाता है। चाहे हम लाइट की बात करें, चाहे हम साउंड की बात करें, चाहे हम, है ना, किसी भी चीज़ की बात करें, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, रेडिएशन, गामा रेज, रेडियो वेव, एवरीथिंग अगर आप देखें तो वो वाइब्रेशन है। अब उसका नेचर क्या है? ड्युअलिटी, अप्स एंड डाउन्स। बिना अप जाए वो डाउन नहीं जाएगी कोई भी चीज़, है ना। और बिना डाउन जाए कोई भी चीज़ अप नहीं जाएगी। सिसिफस हमारा ग्रीस का राजा है, जिसे जूस ने श्राप दिया था, क्योंकि उसने मौत को 2 बार धोखा दिया था। उसे श्राप ये मिला था कि हर सुबह उसे एक बड़ी भारी चट्टान को ढकेल के पहाड़ की चोटी पर पहुंचाना। जैसे ही पहुंचने वाली होगी, रात हो जाएगी, है ना, और वो चट्टान जो है वो लुढ़क जाएगी नीचे की तरफ, वापस धरती पे पहुंच जाएगी, और फिर हर सुबह उसको वही करना पड़ेगा, और ये अनंत तक वो करता रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक एनालॉजी पेश करना चाहूँगा, और वो ये कि पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है ही नहीं। मतलब चोटी एक ऐसी जगह है, सोच के देखिए, जिसके आगे कहीं कुछ नहीं है। जो भी चीज़ चोटी पे पहुंच गई, वो आगे ना इवॉल्व कर सकती है, उसकी आगे कोई जर्नी नहीं। मानो एक प्राणी है और वो पहाड़ की चोटी पहुंच के अगर वो वहीं नहीं रह सकता, उसे वापस नीचे आना पड़ेगा। चोटी के ऊपर कुछ नहीं है। चोटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप किसी को एक्सेसिबल नहीं हो, आपके आसपास कोई लोग नहीं, आप किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की मदद ले नहीं सकते, आप पूरी तरह से अकेले हो। आप जितना ज़्यादा धरातल पे नीचे आते जाते हो, उतना ज़्यादा आप आसपास लोगों से मिलते जाते हो, क्योंकि धरातल पे बहुत लोग हैं। अपनी समस्याओं से, अपनी अपनी कंडीशंस की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, वॉट एवर रीजन्स की वजह से धरातल पे बहुत लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, और आपको भी जिनकी मदद की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? तो ये जो पहाड़ पे रोज़ सिसिफस पत्थर लड़का रहा है ना, ये पत्थर है जो मेन चीज़ है, जो ज़िंदगी है, जो प्रोसेस है, जो ऊपर उठना है, बढ़ना है, जो जो जूझ के लड़ते हुए आगे चलते जाना है ना। पत्थर का नेचर उससे आपसे कह रहा है, पहाड़ की ढलान आपसे कह रही है, आपका शरीर आपसे कह रहा है कि नहीं यार, ये क्या चुतियापा, ये नहीं करना। ठीक है, मगर मगर आप इस चीज़ को नकार रहे हैं, आप इस डुअलिटी को पकड़ रहे हैं, आप इस दूसरे आइडिया को पकड़ रहे हैं, जो उसका अपोजिट आइडिया, जो ये कह रहा है कि पत्थर ढकेला जा सकता है, पहाड़ पे पहुंचाया जा सकता है, लगातार ऊपर चढ़ा जा सकता है। यूनिवर्स के साथ एक हो जाने का मतलब
एक एक स्टैग्नेंट सेरेनिटी और पीस नहीं है, एक कॉन्टिन्यूअस ब्लिस नहीं है। यूनिवर्स से एक होने का मतलब है कि आप जितना भी ड्रामा आपकी लाइफ में आ रहा है, जितना भी सुख दुख, अच्छी बात बुरी बात, हाँ ना, काला सफ़ेद, जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो सब आप एक्सेप्ट करेंगे। हमें लगता है लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, पर सच बताऊं ऐसा है नहीं। अगर आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है या दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है या ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, वो होना चाहिए था तभी हो रहा है। दो लोग मिल रहे हैं, वो दो तरह की बात कर रहे हैं, उन दो तरह की बातों को वो दो अलग तरह से समझ रहे हैं, तो चूंकि वो इस तरह से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अलग अलग सब कुछ अलग अलग चल रहा है, तो वो अलगाव 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 बढ़ता जा रहा है। अगर वो ये लोग वो इस आइडिया को छोड़ दें कि दो अलग लोग होते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करें कि यार तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो या मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, और उस पर डिस्कस करते हैं, और है ना, और मैं तुम्हारी तरफ से सोचने की कोशिश करता हूँ, तुम मेरी तरफ से सोचने की कोशिश करो। वो जब इस डुअलिटी को एक्सेप्ट करेंगे ना, जब अपने सेल्फ की ये जो डुअलिटी है कि मैं सिर्फ मैं के अंदर नहीं हूँ, इस शरीर के अंदर नहीं हूँ, मैं सामने के अंदर भी हूँ, मैं जिससे मुखातिब हूँ मैं उसके अंदर भी हूँ। क्योंकि आप कभी भी नोटिस करिए, आप जब भी किसी से कोई भी बात कर रहे होते हैं, कोई भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, आपके मन में जो चीज़ चल रही होती है, आपको जो चीज़ खटक रही होती है, जो चीज़ इनकरेज कर रही होती है, इंटरेस्ट कर रही होती है, वही बात करते हैं आप। वो सामने वाला जो आपका दोस्त है या जो आपका साथी या बॉस दुश्मन जो भी है, वो बेसिकली उस समय उस मोमेंट पे आप ही होते हो, और वो अपनी ऐसे कर रहा होता है अपनी बात, है ना, उसके लिए आप वो होते हो। इस डुअलिटी को पकड़ो दोस्त, कि तुम सिर्फ इसके अंदर नहीं हो, तुम अपनी ऑडियंस में भी हो। और जब तुम ये बात समझ लोगे ना कि तुम सिर्फ तुम नहीं हो, तुम तुम्हारी ऑडियंस भी हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे मिल के तुम्हें पूरे काम को निकालना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मैं ऑडियंस के हिसाब से प्ले बनाऊंगा, तो ऑडियंस जो कुछ भी देखना चाह रही है, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी ऐसी ऑडियंस आ रही है जिसको बेमतलब की चीप कॉमेडी पसंद है, और मैं उसको खुश करने के लिए बेमतलब की चीप कॉमेडी बनाता जा रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। मेरा काम ये है कि मुझे, जैसे मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूँ, किस तरह की चीज़ें सोचता हूँ, वैसे ही मैं अपनी ऑडियंस को देखूँ, समझूँ, और उन पे काम करूँ, उनको वो चीज़ सोचने पे मजबूर करूँ, उनको पहले वो चीज़ समझाऊँ। जब वो सोचने लगे, समझने लगे, तब बात होगी ना। तो मैं अगर अकेले अपने आप को खुद अपना ही मान के चल रहा हूँ कि मैं ही हूँ जिसे करना है, मैं ही हूँ जिसे वो, नहीं दोस्त, मैं और मेरी ऑडियंस पार्ट है, मैं और ये कमरा पार्ट है। मैं कहीं जाता हूँ तो मेरी गर्मी वहाँ जा रही है, मेरी आवाज़, मेरी सांस, मेरी हवा, मेरे अणु वहाँ जा रहे हैं। तो मैं अलग कैसे हुआ किसी चीज़ से? अगर आपको एक एक रूपता है, वननेस, अगर ये है ना, जो जो एब्सोल्यूट है कि हाँ ये पूर्ण है, यही होता है, ये अगर आपको अटेन करना, हासिल करना है दोस्त, तो फिर पहले आपको चीज़ें तोड़ के अलग अलग समझ के उनको आपस में जोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। हमें लगता है कि वन वन होता है, ठीक है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, पर आपने कभी ध्यान दिया है कि ज़ीरो और वन के बीच में एक प्रॉपर प्रॉपर सिंगुलर इन्फिनिटी होती है। मटेरियल में कह सकते हैं कि वन है, ज़ीरो है, टू है ना, ऐसे है। पर 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 अगर आप ध्यान दें तो ज़ीरो से पॉइंट ज़ीरो 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 इन्फिनिट ज़ीरो वन से पॉइंट इन्फिनिट नाइन तक पूरी इन्फिनिटी है, जो कि 0 to 1 में एग्जिस्ट करती है। ऐसे 1 के और 2 के बीच में एग्जिस्ट करती है, 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करती है। इट कुड बी द सेम इन्फिनिटी, बट 0 और 1 के बीच में जो इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है वो 1 बनती है। 1 और 2 के बीच में जो इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है वो 2 बनती है। और वो ओवरऑल में, डुअलिटी समझिएगा, ओवरऑल में वो यूनिट में 1 है, वो इन्फिनिटी यूनिट में 1 है।